नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक बार फिर से चर्चा में है। चढ़ूनी ने यानी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा को जमकर कोसा है। चढ़ूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा को बुद्धिहीनता का टैग तक दे डाला। उन्होंने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बुद्धि से काम लेते तो आज पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसानों का अलग ही डंका बज रहा होता। सवाल यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा को आज आप नालायक और बुद्धिहीन की संज्ञा दे रहे हैं, तो फिर उस वक्त के आंदोलन को लेकर के क्या कुछ था? क्योंकि सदस्य आप उस वक्त भी रहे थे। उस वक्त भी चुनाव में उतरना आपने जरूरी बताया था, जबकि आपके साथी इससे इनकार कर रहे थे। बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ किसानों के मूल में नहीं है, कि उसके पीछे राजनीतिक मंशा भी है। राजनीतिक मंशा को लेकर के पंजाब में भी किसान चुनावी मैदान में उतरे, सबकी जमानत जब्त हुई सिर्फ एक को छोड़कर, और वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पार्टी का भी बुरा हश्र हुआ। हो सकता है कि इसके बाद सबक लेना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा अगर बुद्धि से काम लेता तो पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में किसानों का डंका बज रहा होता। तो फिर समझना यह है कि इस आंदोलन के मूल में क्या है, और बार बार ये सवाल उठते हैं कि क्या इसका उद्देश्य राजनीति चमकाना था। अगर आपकी राय नहीं मानी गई तो उसके बाद सवाल यह है कि आखिर चाह क्या रहे थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, और चुनावी मैदान में उतरने के बाद जो कुछ हुआ, अब अपने ही सहयोगियों को कोसने का क्या फायदा? इस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। जब दिमाग में विरोध, मन में बगावत और शब्दों में बारूद भरा हो तो समझ लेना चाहिए कि धमाका होने वाला है। और मन का गुब्बार फूटा है भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का, जिन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा को जमकर कोसते हुए नालायक और बुद्धिहीनता की संज्ञा तक दे डाली। वहीं चढ़ूनी, जो कभी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हुआ करते थे और किसान आंदोलन में आंदोलनकारियों के साथ सरकार के खिलाफ सड़कों पर डटे थे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि एसकेएम के नेता बुद्धि से काम लेते तो आज पंजाब सहित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसानों का अलग ही डंका बजता। संगठन है, उनकी आपसी रंजस हम उसको बोले या बुद्धिहीनता बोले। अगर नालायक एसकेएम उस वक्त जब दिल्ली का आंदोलन था, उस वक्त फैसला कर लेते कि हाँ 750 आदमी मरवाने के बाद भी आपने हमारी बात नहीं मानी, अधूरा फैसला कर रहे हो, इसलिए पंजाब से तुम्हारी जड़ें उखेड़ेंगे, और सारा एसकेएम पंजाब में जाके इलेक्शन में पंजाब के लोगों की मदद करेगा, पंजाब के ही कैंडिडेट उतारेंगे। तो मैं दावा करता हूं कि केजरीवाल से ज़्यादा सीट आने के मुकाबले में खड़गपुर नहीं मिल रहा था। उत्तर प्रदेश में अगर ये करते अखिलेश से 40 सीट दो, 50 सीट दो एसकेएम को, वो देते और बीजेपी का सुपड़ा साफ होना था। अगर उत्तराखंड में 15 सीट 20 सीट मांगते तो वो कांग्रेस वाले देते और उत्तराखंड से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होना था। तो बीजेपी खात्मे की तरफ जाती, किसान राज बढ़ता, और आज हम जिन चीजों के लिए लड़ रहे हैं ये अपने कलम से लागू करते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज संयुक्त किसान मोर्चा को नालायक और बुद्धिहीन बता रहे हैं। अगर वाकई ऐसा था तो फिर आंदोलन का रास्ता भी गलत था। सड़कों पर किसानों का डटे रहना और कई किसानों की मौत होना भी गलत था, जबकि सरकार आंदोलन के रास्ते को गलत बताते हुए किसानों को समझाने पर जुटी थी। तो क्या तब किसान संगठन की बुद्धि काम नहीं कर रही थी? क्या सिर्फ आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने लक्ष्य था? क्योंकि इसी महत्वाकांक्षा को बीजेपी सरकार ने भी उजागर किया था, और खुद आपकी इस ख्वाहिश से संयुक्त किसान मोर्चा ने भी किनारा करते हुए आपसे दूरियां बना ली थी। ऐसे में आपकी नजरों में सरकार के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा का खटकना भी कई सवाल खड़े करता है। जनता टीवी के लिए करनाल से कमरजीत सिंह विद की रिपोर्ट। तो एसकेएम या गुरनाम सिंह चढ़ूनी, सही कौन? चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशेर खरक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र ढुल, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश बैंस, किसान नेता हैं, चढ़ूनी ग्रुप से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभिमन्यु कोहाड़ हमारे साथ हैं, जो किसान नेता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले राकेश बैंस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते
अखिलेश यादव से गठबंधन करते तो बीजेपी हार जाती, उत्तराखंड में चुनाव लड़ते कांग्रेस से गठबंधन करते बीजेपी हार जाती, और पंजाब में ऐसा ही कुछ होता। बीजेपी बार बार कह रही है कि राजनीतिक मकसद था, पॉलिटिकल मोटिव था, तो क्या वो टीस निकलकर बार बार बाहर आ रही है? कहना क्या चाह रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी? मेरे सभी साथियों को नमस्कार जी। साथियों, क्योंकि हमें बड़ा क्लियर कर देना चाहिए कि हम किसान के लिए, किसान की भलाई के लिए हर वो काम तक जाने के लिए तैयार हैं जिससे किसान का भला हो पाए। रही राजनीति की बात, यदि राजनीति इतनी बुरी है तो ये इन लोगों को छोड़ देनी चाहिए, इन पार्टियों को छोड़ देनी चाहिए जो बार बार राजनीति का, किसान की राजनीति के ऊपर आरोप लगाते हैं। हमारा मकसद क्लियर था कि हम किस प्रकार किसान का ज्यादा भला कर पाए। देखिए, हमने 3 कानून का अवरोध किया, 1 साल आंदोलन चला, 5 जून से चल गए, 5 जून पे आके रुक गए। हमने किसान के लिए किया क्या? यदि हम अंदर उस कलम को पकड़ के, जहाँ से काले कानून बने थे, उस कलम को पकड़ के किसान का भला ज्यादा किया जा सकता है, ऐसी हमारी सोच है। सभी राजनीतिक दल किसानों का शोषण कर रहे हैं, दशकों से किसान नेता कहते हैं, तो फिर कांग्रेस के साथ जाकर, अखिलेश यादव के साथ जाकर या पंजाब में किसी पार्टी के साथ जाकर आप किसानों का भला कैसे कर देते, ये बता दीजिए आप मुझे। नहीं, हमने पहले पंजाब की बात की। पंजाब में एक रॉयल मॉडल हम तैयार करना था किसान का, ताकि किसान का सारे देश में संदेश जाए कि किसान सरकार किस प्रकार बनाई जा सकती है। चुनाव लड़ा ना सर, आपने लड़ा ना चुनाव? एसकेएम ने जो बार बार एक कदम आगे किया, 2 कदम पीछे लिया, वही तो हार का नतीजा हुआ। चुनाव लड़ा ना आपने सर, हो गई ना दिल की तसल्ली। 117 में से 116 सीटों पर जमानत जब्त हुई ना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि एसकेएम का ठोस निर्णय ना लेना, यही ये कर रहा हार का। बलबीर राजेवाल की जमानत भी जब्त हुई है। मुझे, मैं फिर आंकड़े गिनवाऊंगा, वो ठीक नहीं है। नहीं तो सरकार से ज्यादा सीटें आनी चाहिए। ठीक है, आम आदमी पार्टी सारी बात सीटों की है। अभिमन्यु कोहाड़, किसान आंदोलन में आप लगातार, हम आपसे बात करते रहे, जुड़ते रहे, मिलते रहे, समझते रहे सारी बातें। आज स्थिति ये है कि एसकेएम को नालायक कहा जा रहा है, एसकेएम को बुद्धिहीन कहा जा रहा है, और बताया जा रहा है कि चुनाव ऐसे लड़ा जाता तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होता, सीटें ज्यादा आती। चल क्या रही है? अभिमन्यु, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, हालांकि आपका जुड़ना बहुत जरूरी है। मैं एक बार आपके पास आता हूं, आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है। शमशेर खरक के पास चलते हैं। शमशेर जी, आपकी पार्टी के कुछ नेता बार बार कह रहे थे पॉलिटिकल मोटिव है, अब तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी समझा रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ जाते तो ये फायदा होता, कांग्रेस से गठबंधन करते तो ये फायदा होता, और पंजाब में ऐसा करते तो ये फायदा होता। वरुण जी, देखिए, हमारी सरकार ने हमेशा सभी किसान नेताओं का सम्मान करते हुए उनसे वार्ता करने की बार बार पेशकश की। 11 बार वार्ता भी हुई, और किसानों का हित देखना और किसान नेताओं की बात सुनना हमारा फर्ज भी बनता। हमने समय समय पर, चाहे राज्यपाल जी हों, वो एक अलग मसला है जो संयुक्त किसान मोर्चा कभी चढ़ूनी जी को उसे बाहर कर देता था, कभी उसको अंदर कर लेता था। वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला था किसान संगठनों का। चढ़ूनी जी ने बीच बीच में कई प्रकार के लोग लालच, जिस प्रकार से इलेक्शन की राजनीति की बात की, क्योंकि चढ़ूनी जी आज हरियाणा, क्या पंजाब भी सब समझता है कि चढ़ूनी जी एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, एक आड़ती है। आड़त का जो कार्य उनका है, और किसान नेता, मैं उनको ये नहीं कहता कि किसान नेता नहीं है, लेकिन किसानों के हित के बजाय वो दूसरे हितों पर उनका ज्यादा ध्यान रहता है। इस प्रकार से आज भी उनके मन में जो बात आई और जो बात निकल के आई, तो कहीं वो कांग्रेस से समझौता करना चाहते थे, कहीं वो सपा पार्टी से समझौता करना चाहते थे, कहीं वो स्वयं इलेक्शन लड़ना चाहते थे। जिस प्रकार से उन्होंने लड़ा और उनकी जमानत जब्त हुई, जो दुर्गति उन्होंने किसान के नाम से किसान नेताओं की करवाई, क्योंकि जनता बड़ी बात समझती है। जिस प्रकार से किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का जो सपना पाल लिया, उन्होंने ये ध्यान नहीं रहा
कि हरियाणा में वो एक लोकसभा का चुनाव, एक विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। जो दुर्गति उनकी हुई उसमें तो उनको अच्छी तरह मालूम था, लेकिन कई बार इंसान भूल कर जाता है कि अभी उनको कहीं न कहीं मन में एक टीस है कि हम ऐसे कर लेते तो वैसे कर लेते। अब विधानसभा में स्वयं अपने हाथों से ये कानून बनाते, लोकसभा में अपने हाथों से कानून पास करते। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, उनका समय समय पर जो दर्द निकल के आता है वो उनका अपना दर्द है, किसानों का दर्द नहीं है। ठीक है, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे, और आगे भी काम करते हैं। ठीक है शमशेर जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अभिमन्यु, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप तक आवाज पहुंच रही होगी। जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी, आपको मेरी आवाज? बिल्कुल आवाज साफ आ रही है। सवाल मैं दोबारा दोहरा दूं, अगर आप कहें जो कुछ गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे हैं, एक तो फॉर्मूला बता रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कहां कहां गठबंधन करना था, क्या कुछ करना था, फिर वो एसकेएम को नालायक और बुद्धिहीन बता रहे हैं। मुझे याद है जंतर मंतर पर जब आप लोग एक समानांतर संसद चला रहे थे, आप लोग भीतर भाषण कर रहे थे, बाहर खड़े होकर कह रहे थे चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है। ये चल क्या रहा है? यानी बीजेपी जो कह रही है उस बात को साबित करने की कोशिश गुरनाम सिंह चढ़ूनी कर रहे हैं, पॉलिटिकल मोटिव था। देखिए वरुण जी, मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं कि आदरणीय गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी बड़े ही वरिष्ठ लीडर हैं, और जब 2013-14 में हमारे जैसे नौजवान किसान आंदोलन में आए थे और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, तो काफी कुछ उनसे हमें सीखने को भी मिला था, तो वो हमारे लिए आदर व मान के योग्य हैं। लेकिन बड़े ही सत्कार के साथ जो ये राजनीति वाला विषय है, इस पे हमारे विचार उनसे अलग हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका विचार सही है या हमारा विचार सही है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा हूं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि उनके विचार जो है राजनीति के विषय में, हमारे विचार उससे अलग है। उसका एक कारण है, उसके पीछे उसकी एक हमारी सोच और बैकग्राउंड है। देखिए, आज के दिन हमारे समाज के अंदर, हमारे लोकतंत्र के अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि लोग इश्यूज के ऊपर वोट डालें। लोग ना तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेतीबाड़ी, एमएसपी, नौकरी, रोजगार, इन विषयों के ऊपर अभी वोट नहीं डाल रहे हैं। समाज में जागरूकता का लेवल उतना नहीं आया है। इसलिए आप देखिए कि हरियाणा बेरोजगारी के मामले में नए रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है, लेकिन किसी भी चुनाव में बेरोजगारी चुनाव का मुद्दा नहीं हो पाता। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी एमएसपी किसानों का चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता। चौधरी चरण सिंह एक बात कहते थे, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं देश के, तो एक बात कहते थे कि हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम पौने 5 साल को किसान बन के, नौजवान बन के आंदोलन लड़ते हैं, लेकिन 2-2.5 महीने जब वोट डालने का समय आता है तो हम ये भूल जाते हैं कि हम किसान हैं और हमारे मुद्दे कौन से हैं, हम नौजवान हैं, हमारे मुद्दे कौन से हैं, ये हम भूल जाते हैं। और पिछले 7-8 सालों में जिस तरह की राजनीति बीजेपी द्वारा की जा रही है, उस राजनीति के अंदर मुद्दे बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं। धर्म और जाति। अभिमन्यु, मैं माफी चाह रहा हूँ, बीच में रोक रहा हूँ, हालांकि मैं रोकना नहीं चाहता था आपको, क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं। विषय मेरा कुछ और था, आपने उसे वापस बीजेपी की तरफ कर दिया। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वापस किसान आंदोलन में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उस टाइम भी यही बातें होती थी, आज भी वही बात हो रही है। मुझे ऐसा लगा मैं वापस उसी दौर में चला गया। मेरा सवाल कुछ और नहीं वरुण जी, क्या बीजेपी ठीक कह रही थी कि इन किसान नेताओं के बीच में कुछ किसान नेता ऐसे हैं जिनका पॉलिटिकल मोटिव है, सिर्फ राजनीतिक मकसद से वो बैठे हुए हैं? उस बात की पुष्टि होती हुई दिखाई नहीं दे रही क्या? जब पंजाब की किसान जत्थेबंदियां चुनाव लड़ती हैं, जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हारने के बाद वो अब बताते हैं कि गठबंधन करना था, एसकेएम बुद्धिहीन है, यानी बीजेपी के नेता जो बात कह रहे थे उस दावे की पुष्टि हो रही है ना सर? नहीं, देखिए, 11 दिसंबर 2021 तक आंदोलन चला और उस समय तक हमारे किसी भी लीडर की कोई भी चुनावी एक्टिविटी नहीं थी, और जो लोग आंदोलन लड़ रहे थे वो पूरे आंदोलन लड़ने की कमिटमेंट के साथ लड़ रहे थे वरुण जी। और जहां तक बात है, मैंने भी ये वीडियो सुनी कि बुद्धिहीन और नालायक शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया, मुझे लगता है कि अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए अपनी बात रखते समय तो शायद बेहतर होगा। ठीक है, मैं फिर आपके पास आता हूँ, एक बार रविंद्र ढुल के पास चलते हैं। रविंद्र ढुल जी, क्योंकि बात हो रही है कि आपके साथ गठबंधन हो जाता है कुछ जगह पर, ऐसा गुरनाम सिंह चढ़ूनी कहते हैं, बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि वो आप ही के आदमी हैं, लेकिन ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, हालांकि आप कह सकते हैं किसानों का अंदरूनी मसला है, आपसी मतभेद हैं, लेकिन बीजेपी का दावा था कि पॉलिटिकल मोटिव है और वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके खिलाफ भी चुनाव लड़ा उन्होंने पंजाब में।
देखिए, जहाँ तक बात दावे की है, दावे को मैं ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस समय पर किसी भी हालात में जो है किसान आंदोलन की एकता को डिस्टर्ब करना चाहती थी, इसलिए इस प्रकार की बातें करी ताकि लोगों के बीच में किसान जो इनकी जो संगतें थी उनके प्रति विश्वास पैदा हो। तो उस प्रकार की बातें उस समय पर की जा रही थी, लेकिन आंदोलन एकजुट रहा, अंत तक रहा और उसके बाद में आंदोलन की कहीं ना कहीं पार्शल जीत रही। हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यू टर्न करती दिख रही है अपनी कमिटमेंट से, बट हम आशा करते हैं एक विपक्ष के रूप में कि सरकार उसके ऊपर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले। जहाँ तक बात इनका आंतरिक मामला है, किसान आंदोलन में जितने भी बैठे हैं, यहाँ पर अभिमन्यु जी बैठे हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं, अपने बैन साहब बैठे हैं, बहुत प्रिय है, ऐसे चढ़ूनी जी भी बहुत आदरणीय है। तो मेरे लिए तो हमारे लिए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमारे लिए सब एक से बराबर हैं, कोई किसी के अंदर कोई फर्क नहीं। यदि किसी नेता की, जैसे चढ़ूनी जी की अपनी खुद की मंशा है राजनीतिक, उनको लगता है कि भविष्य के अंदर राजनीति उन्हें करनी चाहिए, तो स्वतंत्र देश के अंदर उनकी इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। हाँ, किसान जत्थेदारियां उसके बारे में क्या फैसला लेंगी क्या नहीं लेंगी वो उनका निजी मत हो सकता है, क्योंकि वह सामाजिक एक मंच है, वो राजनीतिक मंच बिल्कुल नहीं है। तो उसके अंदर से यदि कोई नेता राजनीति करे तो पूरे के पूरे आंदोलन की जो पवित्रता है उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह मुझे लगता नहीं कि लगाया जा सकता है जगह। नहीं, एसकेएम तो पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं चढ़ूनी, वो पूरी तरह से निराधार है। नहीं, एसकेएम पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं चढ़ूनी, मतलब जो आरोप बीजेपी लगाती थी उसको वो पुख्ता कर रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं उत्तराखंड में 15-20 सीटें कांग्रेस आराम से देती है। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि इन दोनों के दोनों जो है संयुक्त किसान मोर्चा के चढ़ूनी साहब भी एक महत्वपूर्ण पार्ट रहे हैं। अब ये मामला संयुक्त किसान मोर्चा जो इन चढ़ूनी साहब को मिल बैठ करके, मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है, बैठ करके सुलझाना चाहिए, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण उनका पार्ट रहा है यहाँ पर हरियाणा के अंदर आंदोलन खड़ा करने के लिए भी, सारी चीजों को लेकर के। तो इसके अंदर को राजनीतिक टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है कि मेरी तरफ से बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ना तो संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर, क्योंकि जितने भी वहां पर नेता थे जो थे सभी सम्मानित थे और बहुत सभ्य तरीके से, अहिंसक तरीके से आंदोलन को लीड किया गया, यही कारण था उसकी जीत का। तो उसकी पवित्रता को तो प्रश्न चिन्ह उठाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। हाँ, इनकी अपनी निजी मतभेद है, तो मुझे लगता है इस संयुक्त किसान मोर्चा को अपने मंच पे बैठ करके सुलझाना चाहिए, इसके ऊपर राजनीतिक मतलब पब्लिक टिप्पणी ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर पब्लिक टिप्पणी होती है तो फिर बीजेपी के आरोपों को दम मिलता है, इतना तो मानेंगे रविंद्र ढुल साहब जी? अगर पब्लिक नहीं देखिए जी बताइए, आवाज थोड़ी सी कम है आपकी। सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे पर राजनीतिक टिप्पणियां होंगी तो बीजेपी के आरोपों को दम मिलता है, हवा मिलती है। जी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को तो दम मिलता ही है, लेकिन उनके आरोपों को इसलिए तवज्जो ज्यादा देनी नहीं चाहिए क्योंकि ओवरऑल जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो वहां पर प्रदर्शन रहा है इस आंदोलन को लीड करने में, पूरी तरह से गैर राजनीतिक रहा है, पूरी तरह से एक सफल आंदोलन निकला है वो। ठीक है, उस सफल आंदोलन में से कुछ लोगों ने नेता बनने का प्रयास किया, उनको लोकतांत्रिक अधिकार है, हम उसके ऊपर कतई कोई टिप्पणी नहीं करते। कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है, कौन हमारे साथ टिप्पणी करता है, हमारे खिलाफ टिप्पणी करता है, हमें कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक पार्टी के रूप में एक सामाजिक संगठन को उनके कार्य करने के लिए छोड़ देना चाहिए जब तक उनका आंदोलन, उनका ध्येय पूरी तरह से पवित्र है। नहीं ढुल साहब, आजकल तो आंदोलनों से नेता वैसे भी निकलते ही है ना, आंदोलन के बाद नेता निकलते हैं, देखिए पत्रकारों में से नेता निकलते हैं, आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है ना। पूरी दुनिया के अंदर से आंदोलन, जितने भी बड़े नेता निकले सभी आंदोलन से निकले, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे फिर विदेश के अंदर कोई और हो, चाहे इस देश के अंदर कोई। ठीक है, राकेश बैस जी, राकेश बैस साहब, आप ये बताएं कि आप अपने ही साथियों को जिनके साथ आप सर्दी गर्मी बरसात में बैठे रहे, अगर कोई व्यक्तिगत मान लीजिए कोई राय है उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे तो उन्हें बुद्धिहीन कहना, उन्हें नालायक कहना, क्या ये ठीक बात है? गुरनाम जी बड़ी बेदाती से अपनी बात रखते हैं और हमेशा किसान हित की बात करते हैं, किसान के लिए सोचते हैं। उनका कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए था जहां हम किसान का कुछ ज्यादा भला कर पाए। वैसे तो आंदोलन से हमने किया, आंदोलन में तो हमने 3 काले कानून आए, 5 जून से चले गए, 5 जून से फिर आकर के उसके आगे हमने बड़ा किया है। इस चीज को लेके गुरनाम सिंह की ये सोच थी कि हमें पॉलिटिकल एक सोच ऐसी देनी चाहिए क्योंकि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो वोट बैंक की तो रखती हैं और वोट बैंक की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, यही गुरनाम सिंह का मेन मोटिव। नहीं, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ अपने साथियों के साथ इस तरह से बात करने का
और फिर तो बीजेपी ठीक कह रही है ना, राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिख रही है ना भाई। ये शुरुआत में बात नहीं बनी, तब भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी पार्टी बनाना चाहते थे, पार्टी बना के चुनाव भी लड़ा उन्होंने, नतीजा भी देखा उन्होंने। गोयल साहब, यदि किसी के राजनीति आने से या किसान के राजनीति स्क्रीन खड़ा करने से बीजेपी को दिक्कत है, तो बीजेपी को राजनीति ज्यादा हो जाना चाहिए। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हो, जवाब बीजेपी से ले लूंगा, आप बात नहीं समझ रहे। शुरू से कहा गया कि आंदोलन गैर राजनीतिक है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, चुनावों से इसका कोई लेना देना नहीं है, पंजाब यूपी के चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बात बार बार कही गई और ठीक आंदोलन खत्म होने के तुरंत बाद आप लोग चुनाव में उतरे और अभी तक आप बता रहे हैं कि यूपी में साफ कर देते, उत्तराखंड में साफ कर देते, पंजाब में ऐसा कर देते। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हिलोरे उड़ा रही थी ना सर, हिलोरे मार रही थी वो। इसे स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? आप कहिए किसानों के भले के लिए हो रही थी। गोयल साहब, आप आंदोलन के बीच में जाएं और जब बीच में मिशन यूपी की बात आई, उसके बाद मिशन पंजाब की बात आई, तो मिशन यूपी क्या था, क्या और राजनीतिक नहीं था? किसने कही मिशन यूपी की बात? ने फैसला नहीं लिया था कि मिशन यूपी चलाएंगे। भाई ये तो बंगाल भी गए थे ना। ठीक है, अभिमन्यु को हार से जवाब लेता हूँ भाई। अभिमन्यु, जब आप लोग बंगाल जा सकते हैं, हमारा मकसद क्लियर है कि किसान के लिए मर मिटना, किसान के लिए काम करना और किसान के लिए एक राजनीतिक सोच पैदा करना। देखिए, गैर राजनीतिक कह के किसान को पछाड़ा गया और गैर राजनीतिक कह के किसान को पीछे रखा गया, किसान की वोट बैंक एक ना हो, इस बात को लेके गैर राजनीतिक को सबक दिया गया। ठीक है, राजनीतिक होना पड़ेगा किसान को राजनीतिक होना पड़ेगा। बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं राकेश बैस। अभिमन्यु कोहाड़, आप कह रहे हैं कि हमारी असहमति इसलिए थी। कंप्लीट करें सर, कंप्लीट करें सर। छोटू राम ने यदि किसान की भलाई की तो कहां से की? चौधरी चरण सिंह ने यदि किसान की भलाई की तो राजनीति के अंदर से की। और इसी तरह किसान को समझना पड़ेगा कि यदि हमने चोट मारनी है, अपना वोट बैंक एक करना पड़ेगा और इन जो पार्टियां जो पूंजीवाद हमारे अंदर फैला पड़ा, इसको हटाने के लिए हमें उस तरफ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, अभिमन्यु कोहाड़, आपने अभी कहा कि इस देश में अभी लोकतंत्र उतना परिपक्व नहीं हुआ है, या मतदाता उतने परिपक्व नहीं हुए हैं जो बुनियादी मुद्दों पर वोट डालें, रोजगार, बिजली, पानी, इन मुद्दों पर वोट डालें। और पिछले 7-8 साल में तो और बदल गया, ये आपने कहा। तो जब आपको पता है कि लोग इतने परिपक्व नहीं हुए हैं, तो फिर आप बंगाल गए, आपने कहा बीजेपी को वोट मत दो, मतलब। और अब राकेश बैस कह रहे हैं जब मिशन यूपी की चर्चा हुई तो फिर मिशन पंजाब की भी चर्चा हुई। यानी ये जो कोपले फूटनी शुरू हुई राजनीति की, ये वहीं पर शुरू हुई ना, उसी मंच के पीछे। देखिए वरुण जी, मैंने एक बात आपको कही कि भाई जागरूकता का लेवल उतना नहीं है, क्योंकि आज भी हमारा समाज बट के जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पे वोट डालता है। तो हमारी एक सामाजिक जननेता के तौर पे ये कोशिश होनी चाहिए ना कि वो जागरूकता का लेवल हम लेके आए। तो जो मिशन बंगाल जिसकी आप बात कर रहे हैं, बंगाल में आप हमारे कलकत्ता में 10 मार्च को प्रोग्राम हुआ था, जो हमने बात कही, आप वो वीडियो निकाल के देख लीजिए। हमने उसमें ये बात कही कि यहाँ की जनता अपने इश्यूज पे वोट डाले, एमएसपी आपका इशू होना चाहिए। आप कोई भी राजनेता, किसी भी पार्टी का राजनेता जब वोट मांगने आए तो उससे आप उससे पूछिए कि भाई एमएसपी पे आपका क्या मानना है। कोई भी राजनेता आपसे वोट मांगने आए तो आप पूछिए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के मामले में आपका क्या मानना है। राकेश टिकैत बंगाल जाते वक्त ये कह रहे थे कि बंगाल में मछली वाला किसान बहुत परेशान है, उसकी बहुत दिक्कत है, उस मुद्दे को हम उठाएंगे। सर, बंगाल का चुनाव खत्म हो गया, जितना भी समय हो गया, 1.5 साल 2 साल, कितना उस मुद्दे को उठा लिया दोबारा इसके हमने या राकेश टिकैत ने? देखिए, अभी वहां क्या है कि अभी कुछ दिन पहले वहां एक घटना हुई है और बंगाल की सरकार ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। तो हमने उसका भी जम के विरोध किया है, हमने उसके बारे में बयान भी दिए हैं और वहां पे कुछ साथी जाए भी गए कि भाई देखिए इस तरीके से किसानों के साथ गलत हो रहा है। और वरुण जी, आप जहां तक मुझे जानते हैं, आप इतना काफी हम आपसे परिचित हैं बहुत लंबे समय से, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही हो, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मौका मिला उसने किसान को लूटने का, ठगने का काम किया। ये अलग बात है, कोई किसानों को लूटने के मामले में 19 रही पार्टी, तो कोई किसानों को लूटने के मामले में 21 रही। मुद्दा क्या है हमारा, ये कहना, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, मेरा ये कहना है कि भाई मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। कोई भी चुनाव हो, चुनाव का जो एजेंडा हो वो किसान होना चाहिए, चुनाव का एजेंडा नौजवान होना चाहिए, चुनाव का एजेंडा शिक्षा, स्वास्थ्य होनी चाहिए, ये एजेंडा होना चाहिए, इन पे चर्चा होनी चाहिए और इनके आधार पर वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, शमशेर खरक जी, आप ये बताएं, क्योंकि
अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी चुनाव लड़ना चाहते हैं, हालांकि चुनाव लड़ा उन्होंने, पंजाब वालों ने भी चुनाव लड़ा, जत्थेबंदियों ने, लेकिन वो कह रहे हैं कांग्रेस से गठबंधन कर लेते, अखिलेश यादव से गठबंधन कर लेते, यानी कुल मिलाकर के विरोध तो आपका है ना विशुद्ध रूप से। शमशेर जी आवाज मिल रही है आपको? शमशेर जी सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर उनके पास चलने की कोशिश करेंगे। रविंद्र ढुल साहब, आप हालांकि कह रहे हैं कि भाई इस पे ज्यादा टिप्पणी करनी नहीं है, लेकिन जो बयान गुरनाम सिंह चढ़ूनी दे रहे हैं वो विशुद्ध रूप से सिर्फ बीजेपी विरोध दिखाता है। वो देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी विरोध की जगह इसे सत्ता विरोध कहा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक। अब जो पार्टी आज डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में है, जो पार्टी आज पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की कैपेसिटी में है, यदि उस पार्टी का विरोध किया जाए और कहा जाए तो लोकतांत्रिक तौर पे उसे केवल मात्र सत्ता का विरोध कहा जाएगा, ना कि पार्टी का। ठीक है। मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस इस प्रकार का कोई कार्य कर रही होती और कांग्रेस सरकार के अंदर होती, उस समय पर मुझे लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चा इसी प्रकार का विरोध कांग्रेस का भी करता। जब आपका आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन हुआ था, तो पूरा का पूरा आंदोलन जो है 2011 के अंदर था, उस समय पर कांग्रेस केंद्र में सरकार में थी, तो सब कुछ सरकार के खिलाफ था, तो उसे विशुद्ध रूप से कांग्रेस विरोधी आंदोलन ना कह करके उस आंदोलन की पवित्रता इसी चीज में थी कि उसे सरकार विरोधी आंदोलन कहा जाए। इसी प्रकार से किसान आंदोलन जो है, किसानों ने सरकार के साथ में अपनी मांग रखी है। अब किसानों के इस समय पर मुझे कल परसों में देख रहा था, यूरोप के 2-3 देशों के अंदर भी रैलियां निकल रही हैं, वहां पर भी आंदोलन चल रहे हैं, तो उसे कोई पार्टी विशेष का आंदोलन थोड़े ना है। अब जनता किससे मांगेगी? जनता सत्तारूढ़ पार्टी से मांगेगी, जनता सरकार से मांगेगी, और किससे मांगेगी? किसान किससे मांग सकता है? किसान कांग्रेस से तो नहीं मांग सकता। किसान मांगेगा किससे? भाजपा से, क्योंकि भाजपा सत्ता में। यदि भाजपा उनके पवित्रता का ख्याल रखेगी, उनके आंदोलन का पवित्रता का ख्याल रखेगी, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई उससे दिक्कत होगी। हम तो राजनीतिक विरोधी थे, हैं, रहेंगे पार्टी के रूप में, लेकिन इन एक पार्टी के रूप में इन्हें भी समझना चाहिए कि आपके इस जनतंत्र, इस गणतंत्र के अंदर आपके जो वोटर हैं, आपके जो किसान हैं, आपके जो नागरिक हैं, उनकी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। उनके बारे में टीका टिप्पणी कम से कम निम्न तौर पे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इसे भाजपा विरोध है, सरकार का विरोध है। ठीक है। शमशेर खरक जी, जिस तरीके से हुआ कि अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ लें, उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ लें, ये बीजेपी विरोध है या सरकार का विरोध है, सत्ता का विरोध है? मैं जहाँ तक किसानों की बात है, वहाँ तक तो देखो, किसानों का कोई भी किसानों की हित के लिए लड़ाई लड़ता है, इसका स्वागत है, और सरकार और विपक्ष की सबकी जिम्मेवारी बनती है वे किसानों के लिए कार्य करने की। लेकिन किसानों के नाम से जो राजनीति करते हैं और आगे किसानों की करके और एक पार्टी विशेष को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो अच्छा कार्य नहीं है। सामाजिक आंदोलन होते हैं, राजनीतिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन होते हैं, उनमें बड़ा फर्क होता है। जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उनमें सब इसमें शामिल होते हैं, तो राजनीतिक आंदोलन आ जाता है तो क्यों बढ़ जाता है। कहीं न कहीं मैं तो पूरे इस किसान आंदोलन पर बारीकी से देखा है। कितनी बार चढ़ूनी जी को मोर्चा से बाहर किया, सस्पेंड किया, तो लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं वो बार बार हिलोरे मार रही हैं। राजनीति उन्होंने करनी, अच्छी बात है, स्वागत है उनका। पार्टी बना के लड़े इलेक्शन या किसी से समझौता करके लड़े इलेक्शन, ये लोकतंत्र में सबको हक है इस बात। लेकिन कहीं न कहीं ये लगता है कि चढ़ूनी जी की पार्टी विशेष के हाथों खेलने की कोशिश रही है उनकी हमेशा, और जेपी के खिलाफ तो जिस प्रकार की उनकी बयानबाजी होती है ज्यादा सी अच्छी नहीं होती। वो एक नेता ऐसी बयान करता है, कोई पार्टी विशेष के बारे में इतने कमजोर शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, ठीक है। अभिमन्यु कोहाड़, वो दौर खैर आप जानते ही हैं, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, विज्ञान भवन, कृषि मंत्रालय, ट्रैक्टर मार्च, लाल किला, उस सब दौर के बाद ये जो अभी चल रहा है, डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, बिखराव दिखाई दे रहा है, ईमानदारी से बताइएगा।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना किसान समाज एकजुट रहेगा और जितना हम नॉन पॉलिटिकल तरीके से आगे बढ़ेंगे, उतनी ही हमारी लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ेगी, ऐसा हमारा मानना है। इस समय जो देश में जो सबसे अधिक जरूरत है वो है एक नॉन पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की, क्योंकि अगर आप पूरे नेशनल लेवल पे देखेंगे तो जो भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए, विपक्ष वो भूमिका निभा नहीं पा रहा है। अगर कोई भी किसान विरोधी या नौजवान विरोधी कोई नीति आती है तो देश में एक ऐसा प्रेशर ग्रुप होना चाहिए जो पूरा निस्वार्थ भाव से और नॉन पॉलिटिकल रह के, न्यूट्रल रह के अपनी बात रखे। और जहां तक आप एक सवाल पूछ रहे थे वरुण जी कि बीजेपी का विरोध करना, ये जो पार्टी सत्ता में होगी तो डिमांड तो उसी से की जाएगी ना। अब हम कांग्रेस से जाके तो ये कह नहीं सकते कि आप एमएसपी का कानून बनाइए। यदि कल को कांग्रेस सत्ता में आती है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि कांग्रेस किसानों की बात नहीं सुनेगी तो हमने जैसे पहले कांग्रेस वालों के खिलाफ झंडे उठाए हैं, आगे भी इनकी सरकार के खिलाफ हम झंडे उठाएंगे और नारे लगाएंगे। ये मैं बड़े चैनल पे बैठ के आपसे वादा कर रहा हूं। हमारा इसे लेना देना नहीं है कौन सत्ता में है। हमारा मुद्दा ये है कि ये लोग जिस संविधान कसम खाते हैं कि देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, उनको के लिए काम करना चाहिए। लेकिन दुख की बात अभिमन्यु, समय में माफी चाहता हूँ, समय मेरे पास खत्म हो रहा है, लेकिन मैं क्योंकि अंत में वो सवाल फिर से दोहरा दूं जो मैंने पूछा था। जो बात थी इन तमाम बॉर्डर्स पर से लेकर कृषि भवन तक और विज्ञान भवन तक, कुछ बिखराव है, मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं, जब आगे कोई भी किसानों के बड़े मुद्दे पे लड़ाई होगी तो हम पहले से भी ज्यादा एकजुट होंगे। अभी क्या स्थिति है? देखिए, समुद्र में जैसे लहरें होती हैं, उतार चढ़ाव हर चीज में चलता है। हम अब भी मजबूत हैं, पहले भी मजबूत है और कल कोई बिखराव नहीं है। देखिए, मैंने आपको कहा कि हम पहले भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है और मुद्दों के ऊपर आगे भी मजबूत और एकजुट रहेंगे। ये कैसी मजबूती है कि आपके साथी आपको नालायक बोल रहे हैं, बुद्धिहीन बोल रहे हैं? देखिए, उस पे तो मैंने ये कहा पहले ही, मैंने अपना उस पे सीधा जवाब नहीं दे रहे। राजनेता बन गए आप अभिमन्यु, आप राजनेता बन गए। शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आप राजनेता बन गए हैं। मैं बहुत पूछ रहा हूँ, बिखराव है, पहले जैसी यूनिटी नहीं है। नहीं, हमने ऐतराज है, नालायकी और बुद्धिहीनता जैसे शब्दों पे हमारा ऐतराज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र ढुल जी आपका, शमशेर खरग आपका, अभिमन्यु गुहाड़ आपका और राकेश भांस आपका जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर एसकेएम में फिलहाल सब कुछ ठीक चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल ये, गुरनाम सिंह चढ़ूनी या एसकेएम, सही कौन? राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बार बार छलक कर सामने आ रही हैं और उसे जस्टिफाई करने की कोशिश भी हो रही है। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।